अच्छा, तो ये ठाठ है शीदे के। ओ शीदे। 70 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्म सनत में एक नए अदाकार का इजाफा हुआ। ये एक तालीम याफ्ता और वजीह उल शक्ल नौजवान था जिसने अपनी खूबसूरत अदाकारी की वजह से बहुत जल्द अपनी शनाख्त बना ली। वो असलम परवेज़ और मुस्तफ़ा कुरैशी के बाद कामयाब तरीन विलन बनकर सामने आए और उन्होंने उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इस दराज कद और तीखे नकूश वाले अदाकार का नाम था शाहनवाज गुम्मन। शाहनवाज नामी एक और अदाकार 60 की दहाई में मौजूद थे जिन्होंने बड़ी मशहूर फिल्मों में काम किया था। उनकी मशहूर तरीन फिल्मों में हमायूं और अय्याज थीं। शाहनवाज गुम्मन बहुत बाद में आए और शाहनवाज की तरह उन्होंने भी शोहरत हासिल की। उन्हें शाहनवाज जूनियर भी कहा जाता था। शाहनवाज का ताल्लुक सिंध से था। उनका ख़ानदान पंजाब से नकल मुकानी करके गया था। 1968 में जब कराची टीवी की नशरियात शुरू हुई तो उन्होंने टीवी ड्रामों में काम शुरू कर दिया। फिर वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर चले गए। यहाँ उन्होंने कबीर खान और ताहिरा नकवी के साथ एक टीवी ड्रामा धुआं में काम किया जो बेहद पसंद किया गया। इसके बाद वो मनफी किरदार अदा करते रहे। उनकी पहली फिल्म मन की जीत थी। शबाब करानवी की फिल्म इंसान और फरिश्ता से भी उनको शोहरत मिली। हदायतकार हसन तारक ने भी शाहनवाज की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाया। उनकी फिल्मों एक गुनाह और सही और बेगम जान में उनकी अदाकारी को पसंद किया गया। उनकी दीगर काबिल ज़िक्र फिल्मों में शौकन मेलेदी, बदतमीज़, वारंट, आग का समंदर, दो चोर, आपका खादम, कोरा कागज़, नौकर, गुल्लू बादशाह, अजनबी, दो साथी, शोला और दीगर कई फिल्में शामिल हैं। फिल्म नौकर में विलन की हैसियत से उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। इस फिल्म में मोहम्मद अली, ज़ेबा, नन्हा और बाबरा शरीफ जैसे फ़नकार शामिल थे, लेकिन शाहनवाज के किरदार की अहमियत सबसे ज़्यादा थी। उन्होंने साबित कर दिया कि असलम परवेज़ और मुस्तफ़ा कुरैशी के बाद वो सबसे ज़्यादा मौसर विलन हैं। भारत के मशहूर विलन परान ने एक बार कहा था कि अगर विलन की हरकत पर शायकीन, ख़ास तौर पर औरतें, उसे सिनेमा हॉल में बुरा भला नहीं कहती और नफ़रत का इजहार नहीं करती तो उसका मतलब ये है कि विलन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। प्रेम चोपड़ा का तो ये हाल हो गया था कि उनकी बेटियों के रिश्ते मिलना मुश्किल हो गए थे क्योंकि मनफी किरदार अदा करते करते वो समाजी तौर पर नापसंदीदा शख्सियत बन गए थे। भारत के अजीत खान और पाकिस्तान के असलम परवेज़ दो ऐसे अदाकार थे जो पहले हीरो आते रहे और फिर उन्होंने विलन की हैसियत से भी अपने आप को मनवाया। अजीत खान के बारे में कहा जाता है कि वो हीरो से ज़्यादा विलन के तौर पर पसंद किए जाते थे। उनकी दिलकश आवाज़ और मुकालमे बोलने का अंदाज़ बहुत मुतासिर कुन था। असलम परवेज़ बतौर हीरो भी कामयाब रहे और विलन के तौर पर भी शायकीन ने उन्हें पसंद किया। उनकी एक खूबी ये थी कि वो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों की फ़िल्मों में काम करते रहे। मुस्तफ़ा कुरैशी ने उर्दू फिल्मों के विलन की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज़ किया। उन्होंने कई फिल्मों में बैडमैन, बुरे आदमी का किरदार अदा किया। फिर मुनव्वर सईद के मशवरे पर उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम शुरू किया। वो पंजाबी से ना बल्द थे बल्कि उन्होंने ये ज़ुबान सीखी। उनके मुकालमे बोलने के अंदाज से उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। वो खौफनाक विलन के तौर पर सामने आए। बाद में उन्होंने करैक्टर एक्टर के तौर पर अदाकारी शुरू कर दी। उन्होंने बेशुमार फिल्में इसलिए छोड़ दी कि वो मनफी किरदार अदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें मुस्बत किरदार दिए गए। पंजाबी फिल्मों के साथ साथ मुस्तफ़ा कुरैशी उर्दू फिल्मों में भी तसलसल से काम करते रहे। उनके फिल्मों से अलग होने के बाद हमायूं कुरैशी, तारिक शाह और शफकत चीमा ने मनफी किरदार अदा करने शुरू कर दिए। हो सकता है कि शाहनवाज भी एक मरहले पर मनफी किरदार छोड़कर मस्बत किरदार अदा करने शुरू कर देते, लेकिन उन्हें ज़िंदगी ने इतनी मोहलत ही ना दी। 1992 में एक तनाज़े की वजह से उन्हें हैदराबाद में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। ये बड़ा अलमनाक वाक़या था। एक फ़नकार से उसकी ज़िंदगी छीन ली गई। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फ़िल्मों में विलन की हैसियत से काम करने वाले ज़ाती ज़िंदगी में बड़े शरीफुल नफ्स इंसान, दोस्त और खुश इखलाक होते हैं। शाहनवाज भी बिल्कुल ऐसे ही थे। वो यारों के यार थे और दोस्तों की मदद करना अपना फ़र्ज समझते थे। उन्होंने कभी किसी बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाया। फिल्मी सनत का कोई शख्स ऐसा नहीं था जो उनसे बदगुमान हो। ज़िंदगी उनसे वफ़ा करती तो वो अपनी शानदार अदाकारी से शायकीन को और ज़्यादा मुतासर करते, लेकिन कुदरत के फ़ैसले अटल होते हैं।
कोई उन्हें तब्दील नहीं कर सकता।